वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आज के सूत्र में हम डिस्कस करेंगे चंद्रमा। अगर चंद्रमा किसी कुंडली में बुरा इफेक्ट दे रहा हो तो क्या प्रभाव होंगे आपकी लाइफ में या नेटिव की लाइफ में। मान लीजिए आप जैसे अपनी कुंडली देख रहे हैं या किसी नेटिव की कुंडली देख रहे हैं, कोई क्लाइंट की कुंडली देख रहे हैं, तो अगर उसमें चंद्रमा खराब है तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। पहली बात तो है, चंद्रमा जो है अगर ख़राब हो जाए तो ये सबसे पहला इंडिकेशन देता है कि मेंटल टेंशन ज़रूर रहती है जहाँ तक, क्योंकि चंद्रमा वो कितनी चीज़ों को सिंबलाइज करता है। मन को सिंबलाइज करता है, माता को सिंबलाइज करता है, पानी को सिंबलाइज करता है, माइंड को सिंबलाइज करता है, दिमाग को सिंबलाइज करता है, सुख शांति को सिंबलाइज करता है, अपने घर को सिंबलाइज करता है, घर का सुख कैसा मिलेगा वैसी चीज़ों को सिंबलाइज करता है। अपनी गाड़ी कैसी होगी, छोटी होगी कि बड़ी होगी, इन चीज़ों को चंद्रमा सिंबलाइज करता है। तो यहाँ जब भी कोई नेटिव की कुंडली एनालिसिस कराई जाए तो माता की हालत ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि माता की हालत जो है 4th हाउस और चंद्रमा की स्थिति पर ही डिपेंड हो जाएगी। ठीक है। और राहु जब भी कुंडली में स्ट्रांग होगा, ये याद रखना चाहिए, ये एक मतलब रिलेशन है कि राहु जब भी कुंडली में स्ट्रांग होगा वो चंद्रमा को हानि पहुंचाता नजर आएगा। ज़्यादातर की कुंडलियों में ऐसा होता ही है कि राहु जब भी स्ट्रांग होता है चंद्रमा हानि पे आ जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि राहु जो है वो कट्टर दुश्मन है चंद्रमा का, और वो उसको हमेशा कमज़ोर करेगा अगर वो कुंडली में स्ट्रांग है। चंद्र जो है वो माँ की स्थिति एनालाइज करके ही चंद्र की रेमेडी देनी चाहिए। ठीक है। चंद्रमा की जो स्थिति है पूरी कुंडली में, कैसी हालत में चंद्रमा बैठा हुआ है कुंडली में, इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। बिना एनालिसिस किए चंद्रमा की रेमेडी अगर दी जाए तो कई बार नुकसान भी दे जाती है। कई बार ऐसे ग्रह होते हैं ना कि वो अच्छे जगह अच्छी उपस्थिति में होते हैं, उच्च के होते हैं, लेकिन वो किसी न किसी वजह से पीड़ित होते हैं। तो ऐसे कई ग्रह होते हैं जिनको जैसा है भैया वैसा ही छोड़ दो, पता चला उनको बढ़ा दिया तो हम ही घट गए। जैसे शनि इन 1st हाउस, अब लोग जो हैं लोहे का कड़ा पहनने लगे। अब लोहे का कड़ा पहनेंगे तो क्या होगा? बुरी स्थिति होगी ना। तो इसीलिए कई बार रेमेडी देते वक्त ये देख लेना चाहिए कि भाई क्या स्थिति में है ग्रह और क्या स्थिति में उसका खाना है। ठीक। और बेस्ट रेमेडी जो है, अगर यहाँ पर करने के लिए कोई उत्सुक हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, माता काली का बीज मंत्र। माता काली का बीज मंत्र, नवाड़ मंत्र, बगलामुखी मंत्र या 64 योगिनी साधना मंत्र करने से चंद्रमा की स्थिति काफ़ी हद तक सही होती है, क्योंकि ये माता के मंत्र हैं और माता की ही हानि कुंडली में हो रही है। जब आप इनके मंत्र बोलते हैं माता के, तो ये आदि शक्ति हैं। ठीक है। जैसे परम पिता है वैसे परम माता भी है ना। कौन है? हमारी माता काली है। तो हम सब उन्हीं के ही बच्चे हैं। तो जब इन माताओं का, इन मातृ शक्तियों का आवाहन होता है, इनकी शक्तियों का मंत्र का जाप होता है, तो ये वैसे ही काम करते हैं कि 4th हाउस को ये सिक्योर करने लगते हैं। कम से कम अपने घर को ये सिक्योर कर खड़ा कर देते हैं। तब सुख शांति और वैभव ये सब चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक आने लगती है और हम कहते हैं कि मंत्र साधना से हमें फ़ायदा मिल रहा है। अब सब ये जितने भी हैं सब सात्विक तरीके से आप करिए तो भी आपको फल मिलेगा। आसन के साथ या सॉक्स पहनकर ये मंत्रों का जाप करना चाहिए। नंगे पांव आप करेंगे, ज़मीन पर आपका पैर पड़ेगा, तो आपको ये समझना चाहिए कि क्यों मना किया जाता है। कहते हैं कि धरती मैया जो है वो सारे के सारे जाप ले जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप एक कुंडली के हिसाब से समझिए कि स्किन जो है वो शुक्र का कारक होता है, भूमि जो है वो मंगल है, और अगर स्किन मंगल को टच करेगी तो क्या हो जाएगा? शुक्र मंगल युति। ठीक। धन योग बनने लगेगा। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? गुरु की पूजा कर रहे हैं। अब जब गुरु की यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, मतलब कि मंत्रों का जाप क्या हुआ? गुरु। ठीक है। अब धरती मतलब मंगल, अब यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा, तो शुक्र की स्थिति स्ट्रांग हो जाएगी और गुरु की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। तो फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी कि फिर जो आप सात्विक तरीके से जो भी करना चाहते हैं उसका फिर प्रभाव शुक्र की तरह पड़ेगा, ना कि गुरु की तरह पड़ने लगेगा। पर मेडिटेशन और ध्यान करने वालों के लिए
ये चीज़ अपवाद में भी गिनी जा सकती है, क्योंकि भैया मेडिटेशन जो भी करता है उसको हर तरीके की अलग अलग तरीके की पावर मिल जाती है, अलग अलग तरीके की शक्ति अलग अलग लोगों में आ जाती है। डिपेंड करता है कि वो किस डाइटी के लिए ध्यान कर रहे हैं, वो किस तरीके का ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, तो केतु तो बहुत स्ट्रांग हो ही जाता है मेडिटेशन करने से। अब नंबर 2 रेमेडी यहाँ पर दिया जा सकता है। पहली रेमेडी तो मैंने आपको बता दिया कि आप माता काली का मंत्र जाप करें, और दूसरी रेमेडी यहाँ पर अगर चंद्र पीड़ित हो तो चंद्र का दान कर देना चाहिए, चंद्रमा की चीज़ों का दान कर देना चाहिए। ठीक है, अब वाइट अनस्टिच क्लॉथ जो होते हैं, जैसे कि गमछा होता है ना सफ़ेद वाला, ये किसी गुरु या पंडित या ब्राह्मण को दे दीजिए। ठीक है, अब गुरु पंडित ब्राह्मण क्यों बोला है? क्योंकि गुरु जो है पेटू होता है, वो कोई भी चीज़ पचा ले सकता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी। तो इसलिए जब आप अपने चंद्रमा जो पीड़ित है उसका दान करते हैं और गुरु ले लेता है, तो एक्चुअली होता क्या है कि आप अपनी गुरु को अपनी पीड़ा दान में दे देते हैं, और गुरु हंसते हुए ले लेता है और कहता है ठीक है मैं पीड़ा ले लूँगा, ये दान मुझे स्वीकार है। जब दान दिया जाता है तो उस प्लैनेट की जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वही दान हो रही होती है। याद रखिए, दान पीड़ित वस्तु का ही देना चाहिए, और रत्न नहीं पहनना चाहिए किसी भी पीड़ित ग्रह का। अगर आपका कोई ग्रह पीड़ित है, आप उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए रत्न पहन लिए, कहे भाई मेरा गुरु बड़ा पीड़ित है, पीड़ित अवस्था में कमज़ोर है, तो मैंने जो है पुखराज पहन लिया। भाई क्यों पुखराज पहन रहे हो? कहीं पता चला गुरु जो है आपको साइकोसिस जैसी प्रॉब्लम दे रहा है, या आपको आपके परिवार से दूर कर रहा है और आप उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो भाई फिर आप जानो, आपका काम जाने, फालतू वाला काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जो ग्रह पीड़ित हो उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए, जो ग्रह स्ट्रांग हो उसका रत्न पहनना चाहिए, ताकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, ना कि वीक ग्रहों की स्ट्रेंथ बढ़े जो कि बुरे परिणाम दे रहे हैं। भाई जब आप उसको स्ट्रांग कर देंगे, बुरा परिणाम दे रहा है तो देगा ही देगा। तो जो पीड़ा देना चाहेगा उसका दान हो जाएगा, और जो हमारे ग्रह में फल दे रहा है, स्ट्रांग है, उसका रत्न पहना जाएगा। ये सिंपल लॉजिक है और सबको समझ लेना चाहिए। और कई बार मैंने देखा कि एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो अपनी अपनी राय देते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा कि जो स्ट्रांग होगा उनका ही रत्न पहनना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। और कई बार हमको पता चलता है कि चंद्रमा सही करने के लिए पंडित जी कहते हैं मोती पहना लो। अब बंदे ने मोती पहन लिया, मैं जब मोती देखता हूँ तो कहता हूँ भाई मोती किस लिए पहना है? तो लोग कहते हैं कि मोती जो है पंडित जी ने पहना दिया है, कहा हमें बहुत गुस्सा आता है, आपके गुस्से को ये कंट्रोल कर देगा। तो ऐसा क्यों? मंगल जब भी दंगल करता है पूरी कुंडली में, उसको शांत करने के लिए चंद्रमा की मदद ली जाती है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जो है शीतलता देता है, और फिर वो सहारा भी देता है, किसको? गुरु को भी देता है और मंगल को भी देता है, शीतल कर देता है, ठंडा रखता है, कूल। अच्छा, गुरु अगर 7th में बैठे हों तो फिर गुरु क्या कर देंगे? सेक्स लाइफ खराब कर देंगे, पूजा पाठ में मन लगा देंगे, मैरिड लाइफ, पार्टनर, सबको आदमी भूल जाता है। ठीक है, और वो भाई ज्ञान की बातें करता रहता है, घर परिवार को छोड़कर ज्ञान की बातें करने लगता है। या फिर चंद्रमा की अगर मदद ले दी जाती है तो व्यक्ति इंटरनेशनल फेम पा जाता है। किसमें? राइटिंग स्किल में। राइटर होता है, गाने गाने वाला होता है, उसमें उसके जो लाइफ पार्टनर होता है उसे या उसके लाइफ पार्टनर को, दोनों में से किसी को इंटरनेशनल फेम तक मिल सकती है, फेम तक मिल सकता है। इसमें अपनी कलात्मक शक्ति के विषय में। अब 8th में अगर मान लीजिए गुरु अकेले बैठे हुए हैं तो यहाँ पर मंत्र तंत्र और क्या कहते हैं गुप्त ज्ञान, ये सब की जानकारी गुरु देने लगते हैं। और हम हमेशा यहाँ पे गुरु बाहरी दुनिया में फंसाए रहते हैं कि भगवान की भक्ति में ही लीन है, और वो भी तंत्र मंत्र वाली जैसी भक्ति में लीन हो गए हैं। ठीक है, और इस जो असली दुनिया है उससे नाता ही टूट गया है। दूसरी तरफ यही कॉम्बिनेशन जो है आपको डीप रिसर्च में दे देता है ताकत, और मंत्र तंत्र, ओझा तांत्रिक जैसी चीज़ें भी बना देता है, पर ये किसी की हेल्प नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको कुछ पैसा नहीं होगा, ये केवल भक्ति करते रहेंगे। पर यहीं पे जब चंद्र की मदद ले ली जाएगी तो चंद्र जुपिटर के साथ मिलकर यहाँ पर प्रेइंग प्लैनेट की जगह, याद रखिए, प्रेइंग प्लैनेट की जगह पेइंग प्लैनेट बन जाएगा। मतलब कुछ देगा, आप कुछ भी कर रहे हैं उससे आपको कुछ लाभ होगा।
अगर आपको कुछ लाभ नहीं हो रहा, आप व्यर्थ में करे जा रहे हैं, क्या मतलब है। अब यहाँ मान लीजिए मंगल अकेले हैं, तो फिर यहाँ पर 8th हाउस में मंगल अकेले हैं, फिर से हेल्प लेनी पड़ेगी गुरु और चंद्रमा की, ठीक है, और दोनों की सहायता लेंगे तो फिर यहाँ पर जो पीड़ित मंगल हैं वो भी सही हो जाएंगे, ठीक। और मोती और पुखराज जो है अगर एक हाथ में आप पहनते हो तो ये गज केसरी योग जैसा बना देता है। चंद्रमा जो है वो मोती हो गया और पुखराज जो है वो गुरु हो गया, पर तभी पहनना चाहिए जब ये नेसेसरी हो, और एस्ट्रोलॉजर की हेल्प जरूर ले लेनी चाहिए अपनी कुंडली दिखाते वक्त, कि ये नहीं कि जानकारी नहीं है और ज़बरदस्ती का टांग घुसेड़ दिया और पता चले कुछ और हो गया, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कोई भी रेमेडी ले रहे हैं तो उसमें एस्ट्रोलॉजी की स्पेशलाइजेशन की एक स्पेशलिस्ट की हेल्प जरूर ले लें। अब कई बार फॉर एग्जांपल चंद्रमा जो है मैंने देखा हुआ है कुंडलियों में कि लगन में बैठा है, उच्च का है। अब हाउस नंबर 3 जो है वो खाली है, ठीक है। जो हाउस नंबर 3 है वो किसका है, कॉन्टैक्ट का है, वाणी का है, कम्युनिकेशन का है, पड़ोसी का है, भाई संबंध का है, हाउस का है, और ये हाउस जो है एम्प्टी पड़ा हुआ है। अब ये एम्प्टी हो गया तो यहाँ पर फिर एक डेंजर साइन है, और दूसरी तरफ 11वां घर जो है वो इच्छा पूर्ति का घर है, वो एम्प्टी है, उसमें भी कोई प्लेनेट नहीं है, और बीच में आपका चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, या मान के चलिए 11वें में एक बार मैंने देखा था केतु भी बैठा हुआ है। तो आप एक बात समझिए, तो ऐसा आदमी ये बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में रहेगा हमेशा। अब उच्च का चंद्रमा होते हुए भी ये मुसीबत में है, तो ये इसके जीवन के लिए बहुत ही बुरी स्थिति बनाकर दे देता है। यहाँ पे जीवन में कभी भी इंसान जिसके कॉम्बिनेशन ऐसे हों, जिसका 3rd हाउस खाली हो, 11th हाउस में केतु या फिर वो भी खाली बैठा हो और चंद्रमा उच्च का लगन में होकर बैठा हो, वो खुश नहीं रह पाएगा कभी भी। ना ही उसके पास भाग्य है, ना ही उसका कोई संबंध है। और इसकी रेमेडी के लिए आपको हमेशा एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट में रहना चाहिए, तभी आप कोई रेमेडी लीजिए। ऐसे अपने मन से कोई भी चीज़ें मत कर लीजिएगा बिना कुंडली दिखाए, ठीक है। अब चंद्र आपका मान लीजिए तो खराब है, तो क्या क्या परिणाम दे देगा, ये आपका मन खराब कर देगा, माता को आपका दुश्मन बना देगा या बीमार कर देगा, पानी से इन्फेक्शन दे देगा, नुकसान दे देगा, और नीयत खराब कर देगा। क्योंकि चंद्रमा क्या है, आपका कैरेक्टर है, कैरेक्टर खराब हो जाएगा अगर चंद्रमा खराब है। तो आपकी नीयत है चंद्रमा, आपका मन है चंद्रमा, वो खराब हो रहा है तो आपकी नीयत खराब, आप नीयत खराब व्यक्ति होंगे, कि अमानत में खयानत करने वाले होंगे, कि धोखा देने वाले होंगे, और पानी से इन्फेक्शन हो जाएगा, और माइंड जो है आपका ख़राब हो जाएगा, हमेशा इधर उधर चलने लगेगा, हमेशा आपको चेंजिंग चाहिए। एक चीज़ कर रहे हैं उसको छोड़ दूसरी चीज़ कर रहे हैं तीसरी चीज़, मतलब चेंजिंग ही होती रहती है अगर चंद्रमा पीड़ित है तो। कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती है, हमेशा परेशानी होती है। आप 99 छोड़ दीजिए, आप जो है करते 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 80 तक पहुंचते हैं, फिर हाथ देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर दूसरा काम करने लगते हैं। कोई आपको कहता है कि कौआ कान ले गया, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कान ले गया। कोई कौआ नाक ले गया, कौआ नाक के पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है जब चंद्रमा यहाँ पर खराब हो जाता है। दिमाग में यहाँ तक कि डर, भूत प्रेत, साइकोसिस जैसी प्रॉब्लम भी दे देता है चंद्र केतु। मैंने आपको इफेक्ट बताया ही था। प्रेत, तंत्र मंत्र, सिद्धि वैसे मिल सकती है अगर कुछ गुड प्लैनेट्स भी हों, ठीक है। क्योंकि अकेला चंद्रमा जो है वो चंद्रमा केतु जो है, आपको चंद्रमा पे अगर मान लीजिए कि जैसे कि 6th हाउस में आप चंद्रमा देख लीजिए, तो 6th हाउस में जब चंद्रमा आता है ना, तो फिर इंसान जो है तांत्रिक मांत्रिक बन जाता है। पर इसको संभालने के लिए गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो इंसान जो है अपना दिमाग का संतुलन खो बैठता है और पगलैटी करने लगता है। उसे लगता है उसके साथ कोई बड़ी भारी शक्ति चल रही है, ठीक है। ये सब भी हो जाता है, और सुख शांति में कमी आ जाती है जब चंद्रमा खराब हो जाता है। अपना घर ही नहीं बन पाता है, रेनोवेशन होते होते रह जाता है, अनरेनोवेटेड शॉप, अनरेनोवेटेड घर, टूटा फूटा, ये सब चीज़ें चालू हो जाती हैं घर में होना। घर का सुख खत्म हो जाएगा, पैसे की हानि होगी, और अपनी गाड़ी जो है वो बड़ी की जगह छोटी सी हो जाएगी। तो याद रखिए चंद्रमा कितना इम्पोर्टेंट प्लैनेट है हम लोगों की कुंडली में। क्यों? ये धरती के सबसे पास में है, और ये सबसे नज़दीक है, और सबसे ज़्यादा जल्दी ये गोल गोल अपने चारों ओर घूमता है। एक तो सुबह शाम दिख जाता है, ठीक, सुबह अस्त हो गया, सूर्योदय हुआ तो रात में दिख गया,
दूसरी बात 7 दिन का इसका 7 साल का इसका वो चक्र होता है, तो ये उसी हिसाब से चलता रहता है जल्दी जल्दी। तो चंद्रमा इतना नज़दीक है इसलिए ये हमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, ये सब तब मायने रखेगा जब हम इन सब चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे। और चंद्रमा वो प्लैनेट है जो हमारी एंजॉयमेंट को पकड़ कर रखता है। अगर चंद्रमा खराब तो देयर इज़ नो एंजॉयमेंट इन लाइफ, लाइफ इज़ डल एंड जस्ट ऑकवर्ड। आदमी काम करता जाता है और उसको किसी भी चीज़ का सुख नहीं मिल पाता है। कब? जब चंद्रमा बुरी हालत में हो कुंडली में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली जय मां तारा, आप सबका भला। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।